हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4 कली की पेटीकोट कटिंग करेंगे। ये हमारे सिलाई कोर्स का पहला क्लास है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे जो पेटीकोट के लिए कपड़ा लिया है, कपड़ा हमारा 2 मीटर का है। और यहाँ पे देखिए, ये कपड़े में हम सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। और आप जब सिलाई का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलाई पेटीकोट की करें। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा पेटीकोट होता है, इसकी सिलाई बहुत लंबी लंबी होती है, तो आपकी सिलाई में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो आप सबसे पहले पेटीकोट की ही सिलाई शुरू करें। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले पेटीकोट ही बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करके रखा है। अगर आपका हैवी साइज है तो आप बेल्ट को लंबाई से निकालें। नॉर्मल साइज़ के लिए देखिए, हमने यहाँ से बेल्ट को निकालना है। तो अब यहाँ से हम 5 इंच की बेल्ट को निकालेंगे। तो हमारी जो बेल्ट तैयार आएगी वो 2 इंच की आएगी। लगभग हम 5 इंच की बेल्ट कट करते हैं पेटीकोट में। तो देखिए, इस तरह से करके हमने मार्क लगा लेना है 5 इंच पे। तो ये नॉर्मल साइज़ का पेटीकोट, इसलिए हम यहाँ से कट कर रहे हैं बेल्ट को। अगर आपका हैवी साइज होता तो आप लंबाई से भी कट कर सकते थे। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो इसमें एक निशान पड़ जाएगा। इसी निशान पे हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए, अब किनारे से हमने 1 इंच की एक पट्टी कट कर लेनी है। इससे हम डोरी बनाएंगे, यानी नाड़ा बनाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आप नीचे फोल्ड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से पट्टी दोनों साइड से कट कर लें, तो आप इसको पलट भी सकते हैं। तो हम आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगर आपको समझ में कहीं भी दिक्कत हो रही हो समझने में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। 2 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा, तो हम 2 इंच के बेल्ट को निकाल देंगे बाहर की साइड। इसके बाद अपने पेटीकोट की लेंथ लेंगे। पेटीकोट की लेंथ 34 इंच है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, यानी जितना हम कपड़ा लेते हैं पेटीकोट के लिए, जितनी हमारी लंबाई होती है पेटीकोट की, उतने पे हम कट करेंगे तो एकदम परफेक्ट आता है। क्योंकि इसमें 2 इंच की बेल्ट जोड़ते हैं, 2 इंच हम नीचे फोल्ड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने निकाल दिया है। और एक कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे हमने 10 इंच ले लेना है। नॉर्मल साइज इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है। हैवी साइज होता तो हम यहाँ पे 11 इंच या 10.5 इंच लेते। और इसी तरह से इस कोने पे भी हमने 10 इंच ले लेना है। और फिर देखिए, दोनों निशान को इस तरह से पकड़ लेना है। बहुत ही आसान होता है पेटीकोट कट करना और सिलना। तो आप डायरेक्ट पेटीकोट को कपड़े पे ही कट करें, पेपर पे ना कट करें, क्योंकि आपकी इसमें सिलाई भी अच्छी फिनिशिंग आएगी सिलाई में, और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आप पेटीकोट हमेशा कपड़े पे ही कट करें, और सबसे पहले आप पेटीकोट की सिलाई सीखें, ताकि आपकी सिलाई क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने मार्क लगाया, आप चाहे तो इस तरह से कट कर सकते हैं, या फिर इसे खोल दें। इस तरह से खोल के आप इसे यहाँ से कट कर दें, इस तरह से। अब देखिए, दोनों पार्ट को हमने इस तरह से बराबर से रखना है। ये 2 कली हमारी हो गई, और ये 2 कली है। तो सीधे सीधे पार्ट को एक साइड और तिरछे पार्ट को एक साइड इस तरह से बराबर से रख लेना है यहाँ पे। ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। पहले इसको हमने बराबर से रखना है। देखिए, हमारी चारों कली हमने एक साथ रख ली है। अब यहाँ जो तिरछा पार्ट है, इसे हमने कट करके निकालना है, ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके जो बच रहा है, देखिए इस तरह से इसे सीधा कट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है आराम से कट जाएगा। लेकिन अगर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस तरह से आपको बताते हैं। आप इसको खोल के इस तरह से रखिए। ये देखिए, अब इंची टेप को लीजिए, जितनी आपकी पेटीकोट की लेंथ है। ये देखिए, यहाँ से आपको रखना है, और यहाँ तक एक मार्क पहले आपको यहाँ पे लगा लेना है। फिर से एक बार देखिए, इस बीच में रखना है, मार्क लगा लेना है जितनी आपकी लेंथ है। और फिर देखिए, इस तरह से कॉर्नर पे रख के यहाँ पे जहाँ पे आपका आ रहा है वहाँ पे मार्क लगा लीजिए। अब अपने आप ही कपड़ा जितना एक्स्ट्रा है वो आपका समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको इस तरह से कट कर लेना है। सिलाई करते समय आपको अब कहीं भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप मशीन पे बैठ के इस पेटीकोट को बना सकते हैं। बाद में आपको कहीं से कुछ छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एकदम सीधा कट होना चाहिए। तो देखिए, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये हमारी डोरी है और बेल्ट है। तो सबसे पहले देखिए, मशीन पे हम क्या करेंगे, हमें चारों कलियों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने तिरछी कली को नीचे रखा है। अब जो सीधा वाला पार्ट है उसे ऊपर रखना है। ये देखिए, एक तिरछा एक सीधा हमने इसको ज्वाइन करना होता है। सीधे वाले पार्ट को आप हमेशा ऊपर रखें। इससे क्या होगा, आप सीधे वाले पार्ट को जब पकड़ के सिलेंगे तो खींचेगा थोड़ा सा। तो सीधा वाला पार्ट हमने खींच कर सिलना होता है,
और जो तिरछा पार्ट होता है उसे ढीला रख के करना होता है। अगर आपका तिरछा वाला पार्ट खिंच जाएगा तो बढ़ जाएगा। और आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, अपने प्रेशर पॉइंट को ध्यान देना है। ये जो आपका प्रेशर फुट है, यानी प्रेशर फुट आपका जब बराबर से चलेगा तो आपकी सिलाई भी बराबर से आएगी। तो आप कहीं इधर उधर ध्यान ना दें, बस अपने प्रेशर फुट पे ध्यान दें। और देखिए नीचे की साइड में दोनों पार्ट एकदम इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमने सीधे वाले पार्ट को थोड़ा सा खींच के रखा हुआ है, तिरछे पार्ट को ढीला। अब हमने सिलाई को डबल कर लेना है। इसी तरह से हम चारों कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। 2 कली हमने ज्वाइंट कर ली है। अब देखिए ये तिरछा पार्ट है, इसके ऊपर फिर से सीधा पार्ट रख के इस तरह चारों कलियों को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए दोनों कॉर्नर पे हमने चौक बनाना है। इस तरह से करके हम फोल्ड करते हुए चौक बना लेंगे। चौक की लंबाई हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, 3 से 4 इंच रखनी है, क्योंकि ऊपर भी मैंने 2 इंच का इसमें बेल्ट भी लगाना है। इस तरह से हमने दूसरी साइड भी बना लेना है। इस साइड ये देखिए इस तरह से। अब इस पे हम बेल्ट लगा लेते हैं। तो बेल्ट को देखिए हमने कपड़े को उल्टी साइड से रखा है। बेल्ट हम हमेशा उल्टी साइड से रख के सीधी की साइड पलटेंगे तो एकदम अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए बराबर से हमने रखना है, प्रेशर फुट को ध्यान देते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए जब प्रेशर फुट को आप ध्यान देंगे तो आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई करनी है। तो देखिए जो हमारी बीच की 2 कलियाँ हैं उस पर हम प्लेट डालेंगे। यहाँ पे प्लेट हम सेंटर में डालते हैं। प्लेट डालने से क्या होता है, कमर हमारी पतली होती है, हिप चौड़ा होता है। तो जब कमर हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, नीचे हमारी प्लेट फैलेगी तो हमारी हिप पे जो है टाइट नहीं पड़ेगा। तो आपको प्लेट डालना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से हमने बेल्ट को नाप लेना है, जितना बचता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें प्लेट डालनी होती है। तो अभी हमने एक प्लेट और डालनी है अपने बीच वाली कली पे, इस तरह से। अब देखिए हमारा बेल्ट जो है एकदम परफेक्ट आ गया है। तो अब हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। किनारे पे आके हमने सिलाई को पक्का कर लेना होता है। 2-3 बार सिलाई प्रेशर फुट में हमने कपड़े को आगे पीछे करना होता है, तो सिलाई हमारी पक्की हो जाती है। अब देखिए 1/2 इंच का इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए फिर हमने इस पे रखना है इस तरह से, और बेल्ट को हमने बैठा लेना है। बेल्ट बैठाते समय किसी किसी का बेल्ट जो है छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये कैसे होता है हम आपको बताते हैं। देखिए आपको बेल्ट वाले पार्ट को ढीला रखना है और नीचे वाले पार्ट को खींच के रखना है। ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, इसमें इस वाले पार्ट को देखिए खींचना है और बेल्ट वाले पार्ट को ढीला रखना है। इस तरह से आप बेल्ट को बैठाएंगे तो आपका बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। तो हम यहाँ पे आपको सिलाई सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमारे बताने का तरीका आपको सही नहीं लग रहा होगा, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट को इस तरह से खींचते हुए सिलाई कर लेनी। हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से आ गई है। देखिए कहीं से भी लूज या झोल नहीं आया बेल्ट में, ये देखिए। तो आप चाहे तो बेल्ट पे एक सिलाई और चला सकते हैं, पर हमने एक ही सिलाई चलानी है। अब वो देखिए इसको हम इस तरह से करके पकड़ेंगे बराबर से, तो हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट देखिए फिनिशिंग से बैठी है। और यहाँ पे देखिए हमने चौक बनाई है, यहाँ से इस वाले साइड भी हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो जैसे हमने कलियों को ज्वाइंट किया था, तो जैसे इस कली को भी हम ज्वाइंट करेंगे, यानी सीधे वाले भाग को खींच के रखेंगे और तिरछे वाले भाग को थोड़ा ढीला रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई को डबल कर लेना है। अब देखिए नीचे से हम अपने हेम को यानी घेरे को फोल्ड करेंगे। तो कैसे फोल्ड करते हैं, जैसे हमने बेल्ट को बैठाया सेम उस तरह से हमने घेरे को भी फोल्ड करना है। ऊपर वाले पार्ट को ढीला रखना है, नीचे वाले पार्ट को खींच के रखेंगे तो आपका घेरा परफेक्ट तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से कटिंग करी है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अगर दिक्कत आ रही है तो हमने आपको शुरू में बताया था, आप 2 पट्टी कट कर लें, पट्टी को सिल के पलट दें तो आपका घेरा परफेक्ट बैठेगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा इस तरह से तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको उस टाइप का भी पेटीकोट बता देंगे को पट्टी आपको कैसे पलटना है। तो अगर आप पट्टी पलटना चाहते हैं तो जो हमने इसमें लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो वो आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना होगा, और पट्टी अलग से एक पट्टी और कट करके इसमें ज्वाइन करके पलटना होगा। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए इसमें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा
अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको उसका तरीका ज़रूर बताएंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके आपको घेरे को फोल्ड करना है। बहुत आसान तरीके से हमारा घेरा फोल्ड हो जाता है इस तरह से। तो हमारा पूरा घेरा देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब घेरे पे हम 2-3 सिलाई चला लेंगे, जैसे आप सलवार की मोहरी में चलाते हैं, डिजाइन बना लेंगे। आप चाहे तो इसे सिंगल ही रहने दें, आपको जैसा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग घेरे में कर सकते हैं। तो पेटीकोट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। घेरे में हम डिजाइन बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने डिजाइन बना ली घेरे में, परफेक्ट तरीके से हमारा घेरा बन चुका है। पेटीकोट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारा 4 कली का पेटीकोट है। अब चलिए हम नाड़े को बना लेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हम नाप लेते हैं कि हमने जितनी कटिंग की थी हमारी पेटीकोट की लंबाई आई है कि नहीं। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी 34 इंच की पेटीकोट आई है। तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट पेटीकोट बन के कम्प्लीट होगा। तो अब देखिए नाड़े को बना लेंगे। इसके लिए देखिए मैंने पट्टी कट की थी, इस तरह से फोल्ड करते हुए डोरी को बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप जब भी सिलाई सीखना शुरू कर रहे हो सबसे पहले आप पेटीकोट की सिलाई करो, क्योंकि पेटीकोट की जो सिलाई होती है वो लंबी लंबी होती है। इससे आपकी सिलाई में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और सिलाई आपकी एकदम क्लियर आएगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।